about inheritance. Inheritance यानी कि in such a way कि one entity class has another thing which has the same attributes of that entity class, but one or two more. Not one or two, but उससे ज़्यादा हो सकते हैं कुछ attributes अगर आप send me just one, we are now in our third or second class. अगर नहीं है तो just write it on your registers and send me a picture of that. I want you to just send me this image but with different example. यानी जिस तरह से आपको इमेज अभी नजर आ रही है इसमें जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इसमें कार्स और एसयूवी की एग्जांपल ली गई है कि एसयूवी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कार. कार्स तो सब होती हैं, उसका नाम भी होता है, मैन्युफैक्चरर भी होता है, लेकिन सर सब आपकी कार्स में बार नहीं बार होते हैं, आवाज लेकिन जा रही कुछ है। कार्स में होते हैं. सॉरी. आपकी बार बार आवाज जा रही है। आवाज जा इंटरनेट रही है, आपका मे शायद भी इंटरनेट प्रॉब्लम का कर रहा इशू हो. मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा. थोड़ी देर में आप दोबारा बता दीजिएगा अगर आवाज थोड़ी सी क्लियर हो जाए तो. मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब मुझे काइंडली या तो एक रजिस्टर्स पे लिख के इस तरह की एक डायग्राम मुझे चाहिए. कोई मुझे एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए उसमें कि इसका रिलेशनशिप 1 to 1 है या नहीं है, दूसरी क्या क्लासेस हैं. मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो एंटिटी क्लासेस हैं, यानी कार्स और एसयूवी जिस तरह से है. तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई कार्स का कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है और मैन्युफैक्चरर है. वैसे तो बहुत सारे और भी होंगे बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल. और हम ये कह रहे हैं कि एक और क्लास भी है विच इज एसयूवी. एसयूवी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कार. सो एसयूवी में भी वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि कार में होते हैं. इसी वजह से एसयूवी को एज एन इनहेरिटेड क्लास, सब क्लास बनाया है, सब क्लास कह लें. सो एसयूवी इज अ सब क्लास ऑफ कार. अच्छा, एसयूवी का एक ही एट्रीब्यूट है विच इज ट्रंक स्पेस, सॉरी. सो ट्रंक स्पेस एसयूवी का एट्रीब्यूट है, कार का एट्रीब्यूट नहीं है. हाउएवर कार के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब एसयूवी के एट्रीब्यूट्स हैं. वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक ट्राइंगल बना दिया है, अपवर्ड ट्राइंगल, जो कि हमें ये बता रहा है कि एसयूवी इज अ कार. सो बिकॉज एसयूवी इज अ कार, then all of the attributes having car will be in the attributes of SUV. ठीक है. सो आई वांट कि आप सब भी इस तरह की एक डायग्राम बनाएं या जस्ट एक सेंटेंस लिख के मुझे भेज दें, लाइक कि भाई कार्स और उसके ब्रैकेट में उसके एट्रीब्यूट्स लिख दें एंड देन लिख दें. एक सेंटेंस में इस तरह लिख के भी भेज रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद मेकिंग द डायग्राम तो वो डायग्राम बनाकर उसकी इमेज मुझसे शेयर कर लें. लेट मी नो कि आप लोगों को कितनी बात समझ में आ रही है और कितनी नहीं. मैं एक सेंटेंस अभी भेज देता हूँ जिस तरह का सेंटेंस मुझे चाहिए आप लोगों से जवाब. लाइक दिस, जो अभी मैंने आप लोगों को सेंड किया. So send me something like that with a different example. Let's see how many creative examples there are. है। सर एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा था? नेट इशू था। मैंने चैट में एक सेंटेंस भेजा है जो कि एग्जैक्टली वही चीज है जो कि हमें स्लाइड में नजर आ रही है. और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस तरह का एक और सेंटेंस मुझे लिखकर भेजें फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल कि आपके पास अगर लेट्स से चैट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो यही डायग्राम आप दोबारा से बना लें विद अ डिफरेंट एग्जाम्पल और उसकी इमेज मुझे सेंड कर दें चैट में.
बल्कि आपको बोलना पड़ेगा अगर चैट एग्जाम्पल आपके पास नहीं है तो। सो जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स, ये चीज ड्रॉ करें या लिखें एंड देन शेयर विद मी। Okay, I'm getting a few responses. Zero 073, vehicle is a car. No, wrong. Car is a vehicle. Vehicle is a car नहीं है। 075 जी कहें। सर चैट अवेलेबल नहीं है। आप टीम का हिस्सा नहीं होंगे, आपको एक लिंक शेयर हुआ होगा, काइंडली वो रिव्यू करो तो अपने चैट उस पे व्हाट्सएप वगैरह पे आया होगा। टीम ज्वाइन करो और फिर मीटिंग ज्वाइन करोगे तो चैट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ओके सर। व्हीकल इज अ कार नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा उनके लिए एक मिनट, एक मिनट।
G081 क्या कह रहे हैं? माइक डिसेबल है, इनेबल कर लें, अलाउ माइक। ठीक है, बोले। सर अभी अभी अलाउ हो गई है सर, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, स्क्रीन आप लोगों की, एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट विद आंसर दैट 081 गेव मी। ये उनकी फाइल है, दिस वन। And he says that machine is a washing machine. So machine की एक parent class इन्होंने बनाई है। फिलहाल डिस्कशन नहीं करते, जो भी हो। is a so washing machine is a machine. Okay, right. मैं उल्टा पढ़ रहा था पहले। washing machine is a machine, which is right because washing machine is a machine. washing machine में एक कलर होता है। अच्छा, कलर देखें, एट्रीब्यूट की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि मैंने स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा होगा साथ साथ। देखें, वॉशिंग मशीन का एक एट्रीब्यूट आपने बना दिया कलर, विच इज राइट, वॉशिंग मशीन का एक कलर होगा। बट क्या कलर हर मशीन का नहीं होता? अगर ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हर मशीन का होता है, तो इट शुड बी एन एट्रीब्यूट belong to only the सब क्लास, नथिंग मोर। अगर किसी और चीज में भी, किसी और तरह की मशीन में भी कलर आ सकता है, तो आई थिंक कलर शुड बी एन एट्रीब्यूट ऑफ द पेरेंट क्लास। वॉशिंग मशीन में सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो सिर्फ सिर्फ वॉशिंग मशीन के होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। सो गुड एफर्ट, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस वन रोटेट करते हैं। स्टूडेंट, ओके, ठीक है। आईडी होगा, नेम होगा का होता है, लेकिन रोल सिर्फ सीआर का होगा। वैसे रोल भी काफी स्टूडेंट का हो सकता है, बट से बिकॉज सीआर इज एसेंशियली इट्स अ रोल ना। तो कोई ऐसा एट्रीब्यूट सोचें जो कि सीआर से ही रिलेटेड हो, जस्ट सीआर का ही हो सके। रोल जस्ट सीआर का होता है, यस, लेकिन रोल सीआर का नहीं होता। इस जुमले को सही से सुने, वरना मैं जुमला जब मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो फिर यू विल बी कंफ्यूज कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखें, रोल सीआर का नहीं होता, सीआर खुद एक रोल। रोल इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सीआर, रोल इज व्हाट सीआर इज, राइट। सीआर डिफाइन ही रोल से होता है। सो इट्स एन ऑब्वियस थिंग, रोल इज नॉट एन एट्रीब्यूट। यानी इसको ऐसे समझे ना कि सीआर का एक टेबल होगा। आप जब एंटिटी क्लास बना रहे हैं तो सीआर का एक टेबल है पूरा। तो अगर सीआर का पूरा एक टेबल है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर रोल का एक एट्रीब्यूट होगा। रोल के एट्रीब्यूट में क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रोल इन सीआर? वो तो सब में सीआर सीआर ही लिखना पड़ेगा आप। सो दैट शुड बी समथिंग, एट्रीब्यूट शुड बी समथिंग जो कि बाकी रिकॉर्ड्स के लिए, बाकी एंटिटीज के लिए डिफरेंट भी हो सके। वंस अगेन, एग्जांपल इज राइट, जिस तरह पिछली एग्जांपल थी, बट थिंग इज विद एट्रीब्यूट्स वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। व्हीकल इज अ कार को मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज नॉट समथिंग जो कि सही है। Moving on to the next one, and this is this one. Student, अच्छा, एरोज की जरूरत नहीं है। एरोज आर कंफ्यूजिंग मी बिकॉज आई हैव टू रीड इट इन द ट्राइंगुलर फैशन। जिस तरह ट्राइंगल बना हुआ है ना, यानी ट्राइंगल का पॉइंटी साइड जिस तरफ है, इज अ उस तरफ जाएगा। तो आई विल बी रीडिंग इट एज स्टूडेंट इज अ पर्सन। एरोज की जरूरत नहीं है, एरोज मुझे रिवर्स भी लेकर आ रहे हैं, जबकि मुझे जाना नीचे से ऊपर है। तो स्टूडेंट इज अ पर्सन, यस। पर्सन की नेम होगी और एज होगी, लेकिन रोल नंबर सिर्फ स्टूडेंट का होगा, यस। अपार्ट फ्रॉम एरोज, दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड एग्जांपल। स्टूडेंट इज अ पर्सन, यस। सो पर्सन का नेम और एज तो हर किसी पर्सन का होगा, बट रोल नंबर सिर्फ स्टूडेंट का होगा। सो या, दैट्स अ गुड एग्जांपल। मूविंग ऑन टू द लेकिन नेक्स्ट सर वन। क्या बोले? इसके अंदर हमारे पास जो एंटिटीज हैं जैसे एज और नेम, इनको हमें उसमें रखना था ना, राउंड शेप्स में। किसमें रखना था? हाँ बिल्कुल, या गुड कैच। अब वो ओवल शेप में आएगा। रोल नंबर सही लिखा हुआ है, एज और नेम जो है वो राउंड शेप में आएंगे। या वो थोड़ा सा रेक्टेंगल छोटा हो गया तो मेरे ब्रेन ने कहा कि ये तो डिफरेंट चीज है, बट अगर
If it is a rectangle, so obviously it will be confused as an entity class, not an attribute. Good catch. Moving on to the next one, and that is from 088. Let's see what he has got or she has got. Author is a human being. So number of books सिर्फ author की होंगी, जबकि name और CNIC सारे humans के होंगे, author के भी होंगे. Yes, a good example I think. Human being. अच्छा, सेंटेंस आपने गलत पढ़ा है फिर. आपकी डायग्राम सही चीज शो कर रही है, लेकिन आपका सेंटेंस गलत है, वो उलट हो गया है. ऑथर इज अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग इज ऑथर नहीं होता. So that is an issue with this image. Moving on to, for example, is there's paintings is a Mona Lisa. Okay. This no. Let me get my notepad. इन्होंने ये लिखा है कि फॉर स्टूडेंट्स जो कि अभी तक चैट नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुझे उनके लिए ये करना पड़ रहा है, या बल्कि है. सो इन्होंने लिखा है पेंटिंग्स जिसमें एट्रीब्यूट्स होंगे नेम्स और कलर्स इज अ मोनालिसा. मोनालिसा का पेंटर होगा. नो, मोनालिसा इज, अव्वल बात तो ये है, मोनालिसा इज नॉट एन एंटिटी क्लास. इट विल बी, इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट इस एग्जांपल में मोनालिसा विल बी अ रिकॉर्ड in the class of paintings. So a record is not an entity class. ठीक है. is a relationship अगर दो classes का बनेगा तो वो record और class का नहीं बनता, वो दो classes का आपस में बनता है. So Mona Lisa is a record of paintings. It's not a, so इस basic issue की वजह से इसमें बहुत सारे और issues भी हैं, like painter. अगेन वही बात आ जाएगी. तो मोनालिसा के अगर पूरा एक टेबल है तो उसमें क्या पेंटर डिफरेंट होंगे या जस्ट एक ही होगा. So that's an issue with that. Another example from 048 is this. Android is a tablet. So you are saying that every Android is a tablet? When we say is a, so we are saying that every this thing is a. जिस तरह मेरी एग्जांपल में देखो तो every SUV is a car. Yes, every SUV is a car. SUV is a car. Every SUV is a car. So again उसमें पेंटिंग वाली एग्जांपल में भी लें तो क्या every painting is a Mona Lisa? No. So that's not this is not a right sentence. Similarly, every Android is a tablet? No. और क्या बैटरी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि सिर्फ टैबलेट में होता है, एंड्रॉइड्स में नहीं होता? Right. So there are a lot of issues with these sentences के what is an attribute, what is a class, what is an entity, what is a record. ये चीज जब तक क्लियर नहीं होगी तो आगे हम जिस तरह से जाएंगे तो इस तरह की कंफ्यूजन और क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी. सो मेक श्योर कि पुरानी चीजें आपको याद हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल एंड दैट इज दिस वन. आई थिंक ये उसी स्टूडेंट की है. इट्स जस्ट विद एन इमेज. मूविंग ऑन. ओके, बुक्स इज नो, ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो आप लोगों की किस्मत है कि वो क्विज नहीं बन पा रहा है मुझसे यहाँ पे. अदरवाइज तो मुझे क्विज लेना था यहाँ पे. खैर यहाँ तो वो अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि आप लोगों की एनरोलमेंट का मसला है. आई वांट कि वो मूडल के ऊपर हो जाए, यानी जो आपका LMS है, बट वहाँ पे मुझे कोर्सेज अभी शो नहीं हो रहे. सो ये देखें, ये क्यों इस तरह की गलती कर रहे हो? बुक्स इज अ ई बुक्स. आई थिंक इसको रिवर्स करें तो ज्यादा बेहतर है. ई बुक इज अ बुक. सो एवरी बुक विल हैव अ टाइटल एंड ऑथर, बट ओनली ई बुक्स विल हैव अ फाइल फॉर्मेट. एट्रीब्यूट्स तक तो बात समझ में आ रही है, बट इज अ रिवर्स हो गया इसमें. सो ई बुक इज अ बुक because every ebook is a book. Every ebook will have a title and an author, but not every book will have a file format. Only ebooks will have a file format. That seems like a right example. It's just that it's reversed. तो और स्टूडेंट को मैं एडमिट कर लूं. राइट, गुड डिस्कशन. देखो इश्यूज पता लग रहे हैं अभी, अदरवाइज मैं सिर्फ अगर बोलता रहूंगा तो यू विल बी लाइक हाँ समझ में आ रही हैं चीजें. एक और इमेज आ गई. Manager is an employee. Every employee will have an ID and name.
Every manager will have an ID and name as well. Every manager is an employee, but bonus will be of manager. Okay, I'm not arguing कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, but yeah, you are according to your diagram, bonus is an attribute which is only of manager. Bonus सिर्फ managers को मिलेगा, so bonus will be an attribute in the table of manager, and that will be different for every manager. Yeah, different भी हो सकता है, same भी हो सकता है. It will be an ordinal thing. बोनस will be हर एम्प्लॉय का नहीं होगा. ठीक है, sounds like a good example. Yeah, I don't know what happened. I got disconnected. Hopefully you are seeing the screen and everything again. Okay, so yeah, we were on this example and I said, yeah, this is a good example. It's just that bonus is something like an arguable thing, but let's move on. Another example, I think it's the same example. Manager, bonus, employee, it's the same thing. Almost exactly the same thing. I don't know if they are two different students or the same one. Another example is also manager is an employee, name department and name team. ठीक है, it sounds okay. Another example, okay, एक थोड़ी सी different example है, इसको देख लेते हैं manager और example से हटके. This one. Hopefully मेरी आवाज सही आ रही होगी आप लोगों को, स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. Okay, so comic is a book. Every book will have an author. Every book will have a name. Every book will have a publisher. Comic only, the comics will have illustrations. Same. But every comic will have an author or a publisher or a name. Right? Sounds okay. Right. Right. So moving on. Moving on with our slides now. You can see the slides now. Yeah, moving on. So हमें hopefully is a relationship clear हो गया है कि what is the is a relationship and उसकी क्या difficulties हैं, अगर उसको हम as an attribute लेके चलते हैं, as a record भी कह सकते हैं, but is a relationship is always between two classes and one class will be the subclass, one class will be the parent class, and these two classes will not have any kind of relationship among them. ये भी एक बहुत important बात है. इससे नहीं है कि इन दोनों के दरमियान कोई one to one या one to many relationship होगा. Although these are two different classes, but they are subclasses and parent classes. They have a relationship with each other already. They don't require a one to one or one to many relationship. So moving on. So ER जो अभी डायग्राम्स हम देख रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सब क्लासेस आप पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है, एंड दैट इज दिस. इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड, जो ऊप की पूरी क्लास आप देखोगे या ऊप की कोर्स में आप पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट्स आर इन वन क्लास ओनली. सब क्लासेस इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम सुपर क्लासेस. सुपर यानी कि पेरेंट क्लासेस. जबकि ER की अगर हम बात करें, ER entities have components in all subclasses to which they belong. यानी कि जो components हैं, जो आपके पास properties हैं, वो सब क्लासेस में होंगी, सिर्फ एक पेरेंट क्लास में नहीं होंगी. यानी कि जिस तरह ऊप की अगर, या आई थिंक इस चीज को फिलहाल छोड़ देते हैं, बिकॉज जब तक आप ऊप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी. आई डोंट नो आप लोगों ने ऊप में इनहेरिटेंस स्टार्ट कर दी है या नहीं की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. लेट मी नो प्लीज. अदरवाइज मैं नो सर, कंफ्यूज नहीं अभी करूंगा. वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग विद दैट. अभी अभी हम स्टार्ट लोग नहीं इस किया तरह. आप लोग. जी ठीक है. सो लेट्स जस्ट रश थ्रू दैट. हाँ, अब इसको देख लो. अगेन इट्स द सेम इमेज, बट
अगर स्पोर्टेज की हम एग्जांपल लें, सी स्पोर्टेज इज एन एसयूवी। स्पोर्टेज एक कार है जो कि एसयूवी टाइप की कार है, यानी कि उस कार की जो शेप है वो एक एसयूवी कार की है, बट इट इज ऑल्सो अ कार। सो स्पोर्टेज इज एन एसयूवी, it is also a car. So sportage in this example will belong to both tables. Cars वाले टेबल से भी बिलोंग करेगा और एसयूवी वाले टेबल से भी बिलोंग करेगा। की हमें ऑलरेडी पता है, की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स भी, मल्टी एट्रीब्यूट भी बन सकते हैं। की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर वन एंटिटी set, one entity set such that no two entities in this set agree on all the attributes of the key. Same now. It is allowed for two entities to agree on some but not all. Agree का मतलब है सेम। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके मल्टी एट्रीब्यूट कीज हैं तो फिर उसमें लेट्स से नेम और एज का आपने एट्रीब्यूट मिलाकर की बना दिया। सो ऐसा हो सकता है कि नेम रिपीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एज भी रिपीट हो जाए, बट नेम और एज एक साथ रिपीट नहीं होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ईआर डायग्राम में कीज क्या होती हैं, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, स्लाइड में भी आ रही है। हम इसको इज अ हायरार्की में अंडरलाइन करते हैं की एट्रीब्यूट को। और अगर इज अ हायरार्की की अगर हम बात करें तो सिर्फ रूट एंटिटी की होगी, जो सब क्लास है उसकी कोई की नहीं होगी। ये हमेशा हमने याद रखना है, क्योंकि आई थिंक दैट इज समथिंग जो कि देखो इसमें नेम और मैन्युफैक्चरर है ना, नेम और मैन्युफैक्चरर तो एसयूवी का भी है, एसयूवी में सिर्फ एडिशनल एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक्चुअल एट्रीब्यूट्स वही रहते हैं, यानी कि एक्चुअल की भी वही रहेगी, लाइक दिस। तो इसमें नेम है ना, सो नेम ही रहेगा की, अगर नेम की है तो एसयूवी की कोई अलग की नहीं होगी। मल्टी एट्रीब्यूट की भी हो सकती है, डिपार्टमेंट और नंबर को मिलाकर हम कीज बना सकते हैं, या फिर आवर्स और रूम को मिलकर बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कभी एग्री ना हो, यानी सेम ना हो। वीक एंटिटी सेट को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको देख के मुझे नहीं लग रहा कि फिलहाल हम इस चीज को देख सकते हैं। कीज के ऊपर चीज डिपेंडेंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, रिडंडेंसी की बात करते हैं। क्या देखो, रिडंडेंसी की हम एग्जांपल पहले भी ले चुके हैं। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि रिपीटेशन, एक चीज बहुत ज्यादा दफा आ रही हो या उस चीज के लिखने की जरूरत ना हो लेकिन फिर भी हम लिख रहे हो। एक चीज जैसे सी या रोल वाली एग्जांपल है तो वो रिपीट होता रहेगा, खामखा रिपीट होगा, रिडंडेंसी आएगी जबकि उसकी कोई नीड नहीं है। इस तरह की चीजों को हम रिडंडेंसी कहते हैं। सो जब भी हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज ट्राई कि रिडंडेंसी ना हो हमारे डेटाबेस में कभी भी, और वीक एंटिटी सेट्स कम से कम हो। वीक एंटिटी सेट क्या होते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। डोंट यूज एन एंटिटी सेट व्हेन एन एट्रीब्यूट विल डू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंटिटी सेट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है जब एट्रीब्यूट से काम बन सकता है तो। सो हम पूरा एंटिटी सेट अलग नहीं बनाएंगे। जिस तरह अभी कुछ एग्जांपल्स आई थी ना, जिसके एसयूवी वाली एग्जांपल ले लेते हैं, हमने समझाने के लिए तो ये कह दिया था कि एसयूवी को एक सब क्लास बना लेते हैं, बट यू सी अगर एसयूवी में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है विच इज ट्रंक स्पेस, कोई और चीज चेंज नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू मेक अ डिफरेंट क्लास फॉर जस्ट वन एट्रीब्यूट। सो जस्ट एक एट्रीब्यूट है या एक दो एट्रीब्यूट्स हैं तो वो कार्स वाली क्लास में ही लिखते हैं, अलग से दूसरी क्लास बनाने की आपको जरूरत नहीं है, अनलेस आपको लगता है कि नहीं ये चीज और भी एक्सपेंड होगी, एसयूवी की और भी सब क्लासेस हो सकती हैं या और भी एट्रीब्यूट्स आगे जाके आ सकते हैं। If you think like that, then obviously आप अलग से क्लास बना लें। But if you have only one attribute जो कि चेंज हो रहा है, so there is no need to make another one. You can just use the same class and don't use the is a relationship. So redundancy occurs when we say the same thing in two different ways, right? Repetition हो रही है, एक ही बात हम दोबारा कर रहे हैं। Redundancy wastes space. Space खामखा उससे जाया होता है क्योंकि एक ही चीज आपने दो तीन जगह पर रखी हुई है। और सबसे बड़ा मसला क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। रिडंडेंसी जब आती है तो इस इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं। लेट्स टेक अ वेरी वेरी रिलेटेबल एग्जांपल। जिस तरह से कोई इमेज है आपके मोबाइल फोन में, कोई लेट्स से कोई तस्वीर आपने ली है और वही तस्वीर एग्जैक्टली आपको व्हाट्सएप से भी किसी ने भेजी है, यानी आपने किसी को भेजी, फिर किसी ने आप दूसरे को भेजी, किसी ने ग्रुप पे शेयर किया, अब वो आपकी गैलरी के अंदर 3 से 4 दफा नजर आ रहे हैं जबकि एक्चुअली वो एक ही इमेज है। सो मसला क्या हो रहा है, स्पेस ज्यादा लिया जा रहा है। एक ही इमेज है बट द थिंग इज कि आपको डुप्लीकेशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एवरी फाइल हैज अ डिफरेंट नेम। सो या तो आप नेम्स को बैठ के आइडेंटिफाई करो या फिर उसके फाइल साइज को देख के आइडेंटिफाई करो। और दूसरा, इनकंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता लग जाता है कि हाँ ये चारों चीजें एक ही,
अब उन चारों इमेजेस अगर एक हैं तो उनमें से 3 को आपने डिलीट कर दिया, एक आपके पास रखी हुई है, बट व्हाट इज द गारंटी कि वो एक ओरिजिनल है? हो सकता है कि वो पिक्सेलेटेड हो गई हो, यानी कि मुख्तलिफ जगहों से अगर आती हैं चीजें तो कंप्रेस हो जाती हैं, उनको उनकी इमेज की क्वालिटी वो नहीं रहती। सो व्हाट इज द गारंटी कि वो चीज एक्चुअल है या फिर पिक्सेलेटेड रह गई, या एक्चुअल चीज रिमूव ही हो गई? राइट, सो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। एक चीज लेट से आपने क्रॉप कर दी कोई चीज, सो व्हाट इज द गारंटी कि वो जो चीज क्रॉप हुई है वो ओरिजिनल में से हुई है या फिर किसी और में से आपने क्रॉप कर दी, एक्चुअल चीज उसमें नहीं आ पाई? इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। दिखने में डाटा एक ही होगा, बट इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कहा गया है कि वो लाइक अब उसकी वो हैसियत नहीं रही डाटा की, रिडंडेंसी आ गई। The two instances of the same fact may become inconsistent if we change one and forget to change the other. So एक तो मैं चेंज कर दूं लेकिन दूसरे को चेंज करना भूल जाऊं। सो अगर लेट सपोज मैंने एक स्टूडेंट का डाटा रखा हुआ है, स्टूडेंट के टेबल में भी और पर्सन के टेबल में भी, अब उस स्टूडेंट ने अपना सीएनआईसी नंबर चेंज कर लिया है, कोई मसला हुआ, सीएनआईसी नंबर चेंज हो गया, स्टूडेंट वाले टेबल में आके तो मैंने चेंज कर दिया, पर्सन वाले में रह गया। सो रिडंडेंसी की वजह से इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। सो व्हाट इज अ गुड एग्जांपल? फॉर एग्जांपल इस चीज को देखो, दिस डिजाइन गिव्स द एड्रेस ऑफ ईच मैन्युफैक्चरर एग्जैक्टली वंस। देखो जब हम रिलेशनशिप बना देते हैं ना, जैसे कार्स और मैन्युफैक्चरर, सो कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर। अच्छा, मैन्युफैक्चरर की एक अलग एंटिटी क्लास है, जिस मैन्युफैक्चरर का एक नाम भी होगा, उस मैन्युफैक्चरर का एक एड्रेस भी होगा। सिमिलरली कार का एक नाम होगा। अब यहां पर देखो, कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर। अगर मैं चाहूं तो कार के अंदर भी मैन्युफैक्चरर का एक नाम लिख सकता हूं, बट द थिंग इज कि कार के अंदर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखूं, अब वहां पर नाम चेंज हो जाए, यहाँ पर नाम चेंज ना हो। लेट से किसी का कोई कंपनी है, वो अपना नाम चेंज कर दे। एक कंपनी का नाम था पहले एबीसी, सो वो मैन्युफैक्चरर के टेबल में तो एबीसी है, उसने कहा नहीं अब एबीसी नहीं होगा मेरा नाम, अब एक्स वाई जेड होगा, उसने एक्स वाई जेड कर दिया नाम। सो जब उसने एक्स वाई जेड कर दिया तो कार्स के टेबल में जितने भी मैन्युफैक्चरर थे उस एबीसी के, वो भी तो एक्स वाई जेड हो जाने चाहिए। सिर्फ दो जगह जब आप चीजें रखेंगे तो इससे ये मसला होगा। हाउ अबाउट कि जस्ट आप एक ही जगह रखें, उससे उसको कनेक्ट कर दें। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। व्हाट इज द बैड एग्जांपल? इट्स दिस वन। सी मैन्युफैक्चरर का नाम आपने अलग रखा हुआ है, वहां पर अलग है। राइट, सो अगर आप एक जगह चेंज करेंगे तो दूसरी जगह ऑब्वियसली खुद से चेंज नहीं होगा, यू विल हैव टू चेक फॉर दैट, रिडंडेंसी आना शुरू हो जाएगी। दिस इज अनदर बैड एग्जांपल कि आप मैन्युफैक्चरर की बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे तो खैर दो हैं, बट बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मैन्युफैक्चरर के आप कार्स की क्लास में रख रहे हो। यानी कि इसकी ऐसी एग्जांपल है कि स्टूडेंट का टेबल है, आपने रख दिया रोल नंबर स्टूडेंट का, आपने रख दिया नाम स्टूडेंट का, आपने रख दिया एज स्टूडेंट की, सब स्टूडेंट का डाटा है, और फिर आपने ये भी रख दिया स्टूडेंट कौन से कोर्सेज पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है कि ये स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, लेकिन ये कोर्स, इसका कोड क्या है, ये कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, ये कोर्स कहाँ कहाँ ऑफर हो रहा है, ये भी आप स्टूडेंट के टेबल में अगर रखना शुरू हो जाओ तो दैट इज अ बैड थिंग, बिकॉज कोर्स का पूरा डाटा आप स्टूडेंट के साथ रख रहे हो, जबकि हमें सिर्फ फॉरेन की जरूरत होती है। इसी चीज पे अभी भी आप लोगों को इश्यूज हैं, एंटिटी सेट्स वर्सेस एट्रीब्यूट्स। एन एंटिटी सेट शुड सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर इनमें से कोई एक बात है या दोनों है तब हम एंटिटी सेट बनाते हैं, अदरवाइज हम एंटिटी सेट नहीं बनाते। जैसे कि इट इज मोर देन द नेम ऑफ समथिंग, दैट इट हैज एट लीस्ट वन नॉन की एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी कि जिस तरह अभी मैं पहले भी बता रहा था, एटलीस्ट दो तीन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी कि एक ऐसा एट्रीब्यूट हो या एक से दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हों जो कि की के अलावा हों। सिर्फ एक की को देखते हुए आप अलग से एंटिटी क्लास नहीं बना सकते। इट शुड हैव मोर देन वन नॉन की एट्रीब्यूट्स। इट इज मोर देन द नेम ऑफ समथिंग। ऐसा ना हो कि जस्ट ये एक नाम है किसी चीज का, कोई ना कोई क्वालिटी भी होनी चाहिए। देखिए, अगर एसयूवी में कहूं कि भाई कार, एक स्पेसिफिक कार है जिसका नाम है एसयूवी, जैसे कि लेट्स से कोरोला है, टोयोटा कोरोला। नाउ टोयोटा कोरोला इज अ नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ डिफरेंट, यस इट्स अ डिफरेंट कार, बट क्या टोयोटा कोरोला नाम के अलावा कुछ है? नहीं, उसमें सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो बाकी कार्स में होती हैं। इट डजंट हैव एनी स्पेशल फीचर और एनी स्पेशल प्रॉपर्टी दैट नॉट ऑल ऑफ कार्स हैव। हाँ, उसके कंपेटिटर्स में कहीं ना कहीं वो वाली चीज होगी। So I can't make a table or an entity class of Toyota Corolla only, right? हाँ, कार का मैं बना सकता हूँ, और कार का बनाऊंगा तो फिर उसके हिसाब से उसमें टोयोटा कोरोला भी आएंगी, दूसरी कार्स भी आएंगी। सो इट्स मोर देन अ नेम ऑफ समथिंग। या फिर ऐसा हो जब हम बनाते हैं एंटिटी सेट, जब इट इज द मैनी इन अ मैनी टू वन और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
तब हम एंटिटी सेट बनाते हैं। दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। तब हम एंटिटी सेट बनाते हैं, या तो ऊपर वाली चीज अगर क्लियर है कि भाई नाम से बढ़ के है और एक से ज्यादा की एट्रीब्यूट्स हैं, इस वजह से हम बना लेते हैं। बट सॉरी व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ हाँ, अगर एंटिटी सेट में बनाऊं उस क्लास का, अगर मैं चाह रहा हूं कि एक चीज है जिसका एंटिटी सेट बनना चाहिए, तो अगर मैं उसका एंटिटी सेट बनाऊं तो एटलीस्ट किसी ना किसी क्लास के साथ उसका मैनी टू मैनी और मैनी टू वन में वो मैनी वाला पार्ट, अगर से वन वाला पार्ट हो रहा है ना वो क्लास, कि भाई हाँ वन टू मैनी इसका, ये एक क्लास में न्यू बनाना चाह रहा हूँ जो कि इसके साथ एक रिलेशनशिप रख रही है, लेकिन ये वन टू मैनी वाला है। ठीक है, वन टू मैनी वाला है तो मैनी कहाँ पर है? अगर मैनी यहाँ पर है तो ठीक है, लेकिन अगर मैनी यहाँ पर है तो आप एंटिटी क्लास बनाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी हम करते हैं, अभी कुछ एग्जांपल्स मैं निकाल लेता हूँ। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं, फिर एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी इसको। So manufacturer deserve to be an entity set because it has more than one more than a non key attribute। यानी इसका सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है कि वो की हो, इसका एक एड्रेस भी है, उसका एक कोई फाउंडर भी होगा, उसका एक कंपनी स्ट्रक्चर भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि मैन्युफैक्चरर की होंगी। Cars deserve to be an entity set because it has many to many relationship, many of the one to many relationship by manufacturer। कार का एक डिफरेंट क्लास क्यों है? क्योंकि जो वन टू मैनी रिलेशनशिप है या मैनी टू वन रिलेशनशिप है, इसमें कार is many, manufacturer can make many cars, right? So many वाला part car में है, इस वजह से car should be an attribute itself, entity class itself। What about this? Yeah, sorry about that once again। हाँ, अब देखो अगर ये केस होगा ना, जिसमें मैन्युफैक्चरर का जस्ट नाम लिखा हुआ है, कार का नाम है, उसका मैन्युफैक्चरर है। अब देखो मैन्युफैक्चरर की इस पर्टिकुलर केस में, वैसे तो हो सकता है बहुत कुछ, इस पर्टिकुलर केस में मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरर नेम यानी मैन्फ के अलावा और कुछ नहीं। अगर उसके अलावा दूसरे एट्रीब्यूट्स भी इसके होंगे तो फिर हम इसकी अलग क्लास बनाएंगे। सो देयर इज नो नीड टू मेक द मैन्युफैक्चरर एन एंटिटी सेट बिकॉज वी रिकॉर्ड नथिंग अबाउट अ मैन्युफैक्चरर बिसाइड्स देयर नेम। अगर उनके नाम के अलावा यानी उनकी की के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हों, देन एंड ओनली देन वी विल बी नीडिंग अनदर क्लास, अनदर एंटिटी क्लास। सो दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल। दिस इज लाइक कि आपने एक अलग क्लास बनानी व्हेन एन एट्रीब्यूट बिल्डिंग। वीक एंटिटी सेट को हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल, राइट। तो अभी कुछ एग्जांपल्स निकालते हैं एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट। ये चीज मैंने आपके सामने लिख दी है एंड देन लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि या तो मैं आप ये चलें एक ही चीज कर लेते हैं हम। G086 बोले। सर क्लास में कुछ स्टूडेंट जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं ऑलरेडी, तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं, उन्हें अगर आप दोबारा ऐड कर दें। आ जाए बेशक, एडमिट के लिए उस पे आ जाएंगे तो मैं कर दूंगा ना उनको एडमिट, वरना फिर रिमूव हो गए। अगर ऑफिशियल आईडी से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिमूव नहीं होंगे, अदरवाइज तो फिर अलाउ नहीं होंगे। अच्छा, अब मैं एक काम करते हैं ना, हम जीपीटी से यहीं पर निकलवा लेते हैं एग्जांपल्स, और उन एग्जांपल्स पे हम सोचते हैं कि उसमें एट्रीब्यूट्स बनने चाहिए या एंटिटी सेट्स बनने चाहिए। आई वुड हैव टोल्ड यू कि आप सब ये, बट एक ही काम कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आ जाएंगे, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उनमें से क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ओके डोकी। अच्छा जी, क्या प्रॉम्प्ट होनी चाहिए बताओ, जिससे हमें ये कुछ एग्जांपल्स मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स आ जाएं जिसमें हम फिर ये आइडेंटिफाई करें
कि इसमें एंटिटी सेट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, जो कि हमने क्वालिटीज बताई हैं कि ये चीजें होंगी तो हम एंटिटी सेट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। सो मुझे कुछ एग्जांपल्स चाहिए, एटलीस्ट 15 से 20 एग्जांपल, जिसमें वन बाय वन हम देखें कि इसमें कहाँ बननी चाहिए एट्रीब्यूट और कहाँ नहीं बनना चाहिए। सो यू आर बेटर एट चैट जीपीटी, आई होप। सो मुझे कुछ प्रॉम्प्ट बताओ जिससे चैट जीपीटी मुझे कुछ एग्जांपल्स निकाल के दे दे, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ पर एंटिटी सेट बनना चाहिए या जस्ट एट्रीब्यूट ही रहने दें। मैं खुद भी कुछ लिख लेता हूँ, देन आपसे शेयर करता हूँ कि सर मैंने कमेंट्स में शेयर कर दिया था वैसे, सॉरी चैट में, और जो है उसको मैंने ट्राई भी कर दिया है, सही है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके चलें, give me 15 to 20 examples where we will be making few entity class। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आप बनाओगे और वो आपको ये बताए कि इसमें बनानी चाहिए या नहीं। ठीक है। जी सर, उसने क्वेश्चंस दिए हैं 20, और वो नीचे जो है पूछ रहा है कि क्या, सपोज करते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो बोलता है यहाँ पे एक भेजना मुझे जरा, एग्जांपल, हाँ। ये आपके पास जो आया है स्टार्ट की 2-3 एग्जांपल्स भेजो। लेट ओके मी सी ओके, कि अगर उसका स्ट्रक्चर सही है तो फिर मैं ठीक है। शेयर कर। ओके एक्टर्स, ठीक है। 061 के भी एक प्रॉम्प्ट आई है। ठीक ठीक ठीक, ये भी सही प्रॉम्प्ट है। और जैसे कि ये एक चीज आई है,
आई थिंक मैं विंडो शेयर कर लूँ। स्क्रीन को शेयर। ओके, सो ये चीज आई है अभी, जो कि जवाब भेजा है इन्होंने। So it says कि a book has a title, ISBN, author name. Should author be its own entity class? चलो पहले इस पे बात करते हैं। नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर 1 है, रिमूव हो गया ये। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। एनी स्टूडेंट प्लीज चैट में शेयर करें या माइक ओपन करके बताएं। create 15 to 20 year modeling practice question and question provide a system with 2-3 entity। अच्छा सर, ये अब एक काम करो, ये जो प्रॉम्प्ट्स आपने है ना, आप लोगों ने होपफुली चलाए भी होंगे ये प्रॉम्प्ट, जो कि 2-3 मेरे पास आए हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। इस तरह की 1-2 एग्जांपल्स भी भेजो मुझे फिर। जिस तरह से ये एग्जांपल मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये ओकाशा ने जो भेजी है, इस तरह आप भी अपने प्रॉम्प्ट से जो आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं वो शेयर करो, फिर वन बाय वन उन पे भी डिस्कशन करते हैं। फिलहाल आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। लेट मी नो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी what is the answer to the first one? Should author be its own entity class or not? Yes, good. And why is that? It should be its own entity class. Why is that? Any reason? Okay, if you do not have any reason for that, in my opinion, it should not. Author should not be another entity class. Yes, apart हमें लग रहा है कि होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि ऑथर का एक एड्रेस होगा, उसका एक लाइक उसकी नंबर ऑफ बुक्स होंगी, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ अपार्ट फ्रॉम दिस, in this example, there is only one attribute of author, which is author name. I'm not going to make another entity class just to store one attribute of author name, which will be obviously its key. कोई ना कोई तो की होगी, और एक एट्रीब्यूट है तो वही की होगी, right? Yes, author की और भी चीजें हो सकती हैं, but in this particular example, there is no such thing as another attribute of an author. There is only author name. It's just like manufacturer. So अगर सिर्फ name ही store करना है, so an attribute will do. What about the second example? This one. Author should not be. Author लेकिन should not सर be. अब मैं मैसेजेस देख रहा हूँ। Yes. एक एक चीज समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं कि शुरू में हम लोगों ने देखा कि वो हमसे मतलब ऑथर एक बकायदा एक क्लास है, उसका नाम है, उसकी मतलब आईडी होगी कुछ ना कुछ, उसकी बुक्स नहीं की है ना, नहीं क्वांटिटी है, होगी। यही तो मसला है। 1 मिनट यहीं पे रुक जाओ ना, नहीं है इस वक्त एग्जाम्पल में तो नहीं है ना। हाँ अच्छा, होगी, मतलब यस। हमें आईडी वगैरह तो होगी ऑब्वियसली, उसका नाम भी होगा, उसका सरनेम भी, उसका सीएनआईसी भी होगा, लेकिन हम सर सारा डेटा स्टोर थोड़ी ना कर रहे हैं। सर अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो तो हमें उसकी एंटिटी क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑथर नेम के अलावा हमें ऑथर के बारे में और कुछ नहीं पता तो ऑथर की एक अलग से क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। यही फर्स्ट पॉइंट है जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, स्लाइड में देखो। इट इज मोर या देन द नेम ऑफ समथिंग। नाम के अलावा भी कुछ हो, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन की एट्रीब्यूट, तब हम बनाएंगे क्लास, अदरवाइज नहीं। सी, इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि हाँ होता तो है, हाँ होते हैं, बट इन योर स्कीमा क्या है, नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल, व्हाट अबाउट दिस? सर होनी तो चाहिए, एक से कस्टमर ज्यादा वाले है। की बात कर रहे हो ना, हम्म। क्योंकि सर हमें एट्रीब्यूट एक से कस्टमर का ज्यादा है एड्रेस कस्टमर। पता होना चाहिए पहले, तो इसमें कस्टमर का एड्रेस भी नहीं है हमारे पास। तो अगर कस्टमर का एड्रेस हाँ होता है तो है फिर हम नहीं, कस्टमर की एक सेपरेट एंटिटी बना सकते हैं। अगर एड्रेस नहीं है तो नहीं बनाएंगे क्या? एड्रेस नहीं है तो फिर बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो एक ही एंटिटी में हम उसको मर्ज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो फिर हम उसको कस्टमर को एक एंटिटी क्लास अलग से सेपरेट कर सकते हैं। हाँ सही है, यू आर राइट, बट मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको ना लाइक फॉर्मुलेट कर लें। आप कह रहे हो कि अगर ज्यादा होंगी, या इतनी ज्यादा है नहीं, अगर हम ज्यादा को क्वांटिफाई कर लें ना तो ज्यादा बेहतर है। लाइक देखो, कस्टमर की कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 2 है ना, कस्टमर नेम है और कस्टमर ईमेल है। सो इनमें से एक की होगी, लेट से कस्टमर का नाम है, और एक नॉन की एट्रीब्यूट है। सो एक क्वालिटी तो इसमें आ रही है जो कि स्लाइड में आपको नजर आ रही है, इट हैज एट लीस्ट वन नॉन की एट्रीब्यूट।
सो यस, यहाँ पर भी सिर्फ दो हैं, बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट टेक्निकली हम बना सकते हैं बिकॉज इट हैज मोर देन वन नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो या अगर एड्रेस होता है, दो तीन चीजें और होती तो बनाने का एक मकसद भी पता लगता है, बट टेक्निकली अभी भी बना सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, सिमिलरली एक और चीज जो हम स्किप कर रहे हैं, देखो स्लाइड में जो चीज दी गई है इस दोनों में और की है चीज, तो सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स को देख के डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हमें दूसरी चीज भी डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि क्या अगर मैं अलग क्लास बना दूं तो इसका जो पेरेंट मेन क्लास से जो रिलेशनशिप होगा वो वन टू मैनी या मैनी टू मैनी होगा, और अगर होगा तो क्या ये क्लास मैनी वाली एट्रीब्यूट रखती है, अगर रखती है तो फिर हम अलग एंटिटी क्लास बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। जिस तरह कस्टमर की एग्जांपल अगर मैं लूं, तो देखो अगर मैं ऑर्डर और कस्टमर को अलग अलग कर दूं, सो ऑर्डर और कस्टमर में क्या रिलेशनशिप बनेगा, वन ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय वन कस्टमर एंड वन कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। सो वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा, लेकिन मैनी किस तरफ है, ऑर्डर की तरफ। सो जब मैनी ऑर्डर की तरफ है तो फिर हमें यहाँ पर अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लेट सपोज यहाँ पर वो एट्रीब्यूट वाली चीज भी वेरीफाई नहीं हो पाती और ये वाली चीज भी वेरीफाई नहीं हो रही तो हम एट्रीब्यूट अलग से नहीं बनाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये हटा दूं, ये देखो, अगर देखो कस्टमर ईमेल नहीं है और कस्टमर नेम है जस्ट, सो क्या कस्टमर का अलग एट्रीब्यूट बनना चाहिए, अलग क्लास बननी चाहिए या नहीं? लेट्स थिंक अबाउट इट। पहली चीज देखते हैं, क्या ये नेम से ज्यादा बढ़ के कोई चीज है? नहीं। क्या नेम के अलावा कोई और नॉन की एट्रीब्यूट है इसमें? नहीं। पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम कहेंगे नहीं बनाएंगे। दूसरी देखते हैं, क्या दूसरी फुलफिल हो रही है, यानी कि इट इज द मैनी इन मैनी टू वन, यानी कस्टमर और आईडी में जो वन टू मैनी बना, क्या था उसमें, वन ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बाय वन कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स। सो मल्टीपल कहां पर है, ऑर्डर्स पे, इस पर नहीं है। अगर इस पर मल्टीपल होता ना, मैनी होता, तो हम अलग क्लास बना लेते। सो ना फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है ना सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हैंस हम यहाँ पर कस्टमर अलग नहीं बनाएंगे। कब बना रहे थे हम, जब यहाँ पर एक ईमेल भी था ना, एक और नॉन की एट्रीब्यूट था, इसलिए हमने बना लिया था। नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, स्कूल सिस्टम की एग्जांपल है, अ स्टूडेंट हैज अ नेम एंड एज एंड अ ग्रेड, शुड ग्रेड बी एन एंटिटी क्लास? नो सर। Yeah, you might be right. I'm not thinking about it, but you might be right. See, it's not about कि जवाब सही है या गलत, it's about कि conditions आप सही से चेक कर रहे हो या नहीं। So I think कि वो मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि मुझे elaborate करो, it's up to you। चीज समझ में आ रही है या नहीं? जैसे कि अभी दोबारा से मैं इसके ऊपर भी ये दो कंडीशंस चेक करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि भाई ग्रेड, क्या ग्रेड की कोई और एट्रीब्यूट भी है जो कि ग्रेड की टेबल में आ सकता है अगर मैं अलग से बनाऊं ग्रेड को? तो नहीं है ऐसा कुछ, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन क्या हो सकता है दूसरी चीज हो, तो दूसरी एट्रीब्यूट देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि ग्रेड और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है। वन स्टूडेंट कैन हैव वन ग्रेड, हम मल्टीपल कोर्सेज पे नहीं जाते क्योंकि वो फिर थ्री वे रिलेशनशिप हो जाएगा। वन स्टूडेंट कैन हैव, लेट्स सपोज हम पूरे सेमेस्टर का एक ही ग्रेड कर रहे हैं, वन स्टूडेंट कैन हैव वन ग्रेड एंड वन ग्रेड कैन बी ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स। सो मल्टीपल स्टूडेंट्स पे आ रहा है, उस पर नहीं आ रहा ग्रेड पे। अगर ग्रेड पर आ रहा होता तो हम ग्रेड की अलग क्लास बना लेते। ओके, एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं जो कि दूसरे स्टूडेंट्स ने भी शेयर की हैं, सिर्फ एक ही फ्लेवर से मजा नहीं आएगा। आपने पूरी सारी भेज दी भाई इस मैसेज में, 086 सारी भेज दी आप। एक डिफरेंट एग्जांपल उठा लेते हैं। सर उसमें डिफिकल्टी लेवल तक है ना, मतलब बेसिक, बिगनर और मीडियम और अच्छा डिफिकल्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अभी 073 की कुछ एग्जांपल उठा लेता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ। इस एग्जांपल पे बात कर रहा हूँ। लाइब्रेरी का सिस्टम है, एंटिटीज हैं एक मेंबर की और एक बुक की। अच्छा, इसमें एट्रीब्यूट्स नहीं है मेंबर के और बुक के, सो हम कैसे डिसाइड करें? आगे बढ़ते हैं, वी आर स्किपिंग दिस वन, क्योंकि हमने एक्चुअली एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर डिसाइड करना है। ओके 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 ओके, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स आ गए, थोड़ा सा रिफाइन भी कर लिया करो ताकि हम पढ़ के आराम से उसको बात कर सकें।
एट्रीब्यूट्स नहीं है वैसे इसमें ना, एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर ही हमने डिसाइड करना है प्रोडक्ट। चलिए हम खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैं जिस तरह की एग्जांपल चाह रहा हूँ ना, जैसे ये एग्जांपल एक और है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन। ओके, फॉलोइंग भी है और लेट्स से फॉलोइंग शुड फॉलो रिलेशनशिप बी एन एंटिटी। फॉलो एक रिलेशनशिप है जो कि फॉलोवर्स और फॉलोइंग के दरमियान होगा। क्या फॉलो एक अलग से रिलेशनशिप एंटिटी होनी चाहिए? अब देखो यहाँ पर रिलेशनशिप एंटिटी की बात हो रही, सो हम पहले इसको क्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, ये चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, तीन चार चीजें एक साथ हो जाएंगी। कोर्स का नाम है, इंस्ट्रक्टर का नेम है, इंस्ट्रक्टर का मेजर है, कोर्स का कोड है, इंस्ट्रक्टर की ईमेल भी है, कोर्स का क्लस्टर भी है। लेट्स सपोज क्लस्टर नहीं कहते हैं, क्या कह लेते हैं इसको, कोर्स टाइप कह लेते हैं, लाइक मैथमेटिकल कोर्स है या साइंटिफिक कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, जनरल कोर्स है, क्या है। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल क्या इंस्ट्रक्टर एक एंटिटी होनी चाहिए? यस और नो? जी सर, होनी चाहिए। होनी चाहिए, ठीक है, गुड है। बिकॉज देयर आर मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, तो फर्स्ट चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट शुड बी अ एंटिटी सेट, सॉरी एंटिटी सेट हम कहेंगे, या एंटिटी क्लास। व्हाट अबाउट नाउ? अब होनी चाहिए, कोर्स तो है ही, कोर्स में ये सारी चीजें आपने लिखी हुई हैं, क्या अब होना चाहिए इसमें अलग एंटिटी सेट? सर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्स में वो तीन चीजें, कोर्स कोड और कोर्स टाइप आ जाएगा, इंस्ट्रक्टर के नेम की वजह से उसको नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ नेम ही है ना उसका, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। राइट, यू आर राइट, ऑलमोस्ट सबने नो कहा है, एंड आई थिंक दैट इज द राइट आंसर। स्पेसिफिकली अपार्ट फ्रॉम 073 कह रहे हैं, यस। ये इसी का जवाब दे रहे हो या पिछली चीज का जवाब है? मे बी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, बट दे आर देखो सेइंग ये नो। उसका है, यानी इससे पिछले वाले का है। नहीं, पिछले वाले का, ठीक है। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग गलत कह रहे हो, बट लेट्स से कि हमने फर्स्ट कंडीशन तो चेक कर ली, जी कहें 086 बोले। सर एक स्टूडेंट है BSE23S210, बहुत कॉल्स कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे ऐड कर लें, मैंने ऑफिशियल ईमेल से ही ज्वाइन किया है, अब तक मैं ज्वाइन नहीं हुआ, कब से अभी तक बैठे हुए क्या नाम है इनका? 070 बता रहे हो? हैं। 23S210, ये BSE 01, 23S। इनकी तो मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही अभी तक, अभी तक मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, शायद ये गलत टीम ज्वाइन कर रहे होंगे या गलत मीटिंग। मैंने दोबारा से इनको इनसे शेयर गाइड कर किया। लो। ठीक है। ओके। ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके, सो लाइक हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज गलत है या सही है। व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन तो नहीं है यहाँ पे, हाँ ठीक है, नॉन की एट्रीब्यूट कोई नहीं है तो मैं नहीं बनाऊँ, नो। और की बात है ना, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो रही होगी तो बना दूंगा मैं एंटिटी सेट डिफरेंट। सो लेट्स चेक कि एक अलग एंटिटी सेट बन सकता है या नहीं based on the second condition. Think about it, let me know. Two three S 210, राइट? इन्हीं का इशू था ना, ये आ गए, मेरा ख्याल ज्वाइन कर लिया इन्होंने। 2 3 S ठीक है, टू ठीक वन है, जीरो थैंक यू। राइट।
Yeah, so we are talking about the second condition. What do you think about the second condition in here? ये जो दोनों चीजें सेलेक्ट हुई हैं, what are your opinions on that? बट यहाँ पर यूनिवर्सिटी और इंस्ट्रक्टर की रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कोर्स और इंस्ट्रक्टर की। टेबल कोर्स का है एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट क्या इंस्ट्रक्टर अलग टेबल बनना चाहिए या नहीं बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। स्पेसिफिकली फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, सेकंड कौन चेक कर रहे हैं बिटवीन कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर। हाँ, पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही ना 086, उसकी वजह से तो हमने मना कर दिया। बट व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? अच्छा सर, मुझे ये सेकंड कंडीशन जरा सी समझ नहीं आई है। मतलब मैनी टू वन ना हो, सिर्फ 1 to 1 होना चाहिए। ये चीज मुझे जरा अगर समझ हम नहीं आई है इसको, सेकंड कंडीशन। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि चलो फर्स्ट की वजह से तो नहीं हो पा रहा कि हम अलग एंटिटी सेट बनाएं, बट क्या सेकंड की वजह से बनना चाहिए या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं कि भाई अगर सेकंड की वजह से हम एक अलग एंटिटी सेट बनाते हैं, पहला तो बना हुआ है कोर्स का, सेकंड एंटिटी सेट अगर हम बनाते हैं तो फिर इसका रिलेशनशिप फर्स्ट के साथ यानी जो अभी हमने तोड़ा है उनके साथ क्या बनेगा। अगर मैनी टू मैनी या मैनी टू वन बन रहा है तो जो नई एंटिटी बनाने की आप बात कर रहे हो वो मैनी वाला पार्ट होना चाहिए, तब बनाना सही है। अदरवाइज अगर अलग कर देने से मैनी टू मैनी या मैनी टू वन बन रहा है लेकिन मैनी वाला पार्ट पुरानी एंटिटी सेट पर है नई पर नहीं है तो अलग बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अभी मैंने स्कूल और आई थिंक ग्रेड वाले में भी ये बात की थी। सो नाउ थिंक अबाउट इट वंस अगेन, लेट मी ठीक है, नो। समझ गया सर। ये बन सकता है। बिकॉज कैन यू सर एलाबोरेट? हम इसको सब एंटिटी सेट भी तो बना सकते हैं अगर। सब क्लास यानी कि इज द रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यस हाँ, सर। बना सकते हैं अगर अगर मीनिंगफुल है तो। आई डोंट नो मीनिंगफुल, लेकिन कोर्स और इंस्ट्रक्टर में क्यों इजा बनेगा? इंस्ट्रक्टर इज अ कोर्स है क्या, या कोर्स इज अ इंस्ट्रक्टर है? नहीं, इंस्ट्रक्टर इज अ पर्सन हो सकता है, इंस्ट्रक्टर इज अ एम्प्लॉय हो सकता है, प्रीरेक्विजिट कोर्स इज अ कोर्स हो सकता है। सर मैंने कहा था कि ये बन सकता है, वो इसलिए बन सकता है कि एन इंस्ट्रक्टर कैन हैव मैनी कोर्सेज बट अ कोर्स कैन हैव ओनली वन इंस्ट्रक्टर। फिर तो नहीं बनना चाहिए ना। नहीं ना, फिर इंस्ट्रक्टर की साइड से वन, सॉरी, कोर्स की साइड से मैनी रहेगा और इंस्ट्रक्टर की साइड से वन रहेगा। तो फिर नहीं बनना चाहिए ना, बिकॉज वी वांट के इट शुड बी द मैनी पार्ट इन द मैनी टू वन रिलेशनशिप। अच्छा, मतलब जहां से पुराने हमने वाले नई में मैनी एंटिटी। नहीं आना चाहिए, हाँ, अच्छा उसमें भले आ अच्छा जाए, उसमें भले आ ओके। जाए, बट नए वाले में नहीं आना चाहिए। नए वाले में भी आने चाहिए मतलब। जब तक नए वाले में मैनी का पार्ट नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा। कुछ एग्जांपल आए हैं, वो रीड कर लेता हूँ। कह रहे हैं नहीं बन सकता, 088 कह रहे हैं one course has one instructor, one instructor has many course, so because one course has one instructor तो इस वजह से नहीं बनेगा। अगर many instructor होता तो बन जाता। An instructor can have multiple courses, no because it has only one attribute। ठीक है, वो तो attribute वाली बात पुरानी हो गई। An instructor can teach multiple courses, yes because courses के ऊपर multiple आ रहा है, instructor के ऊपर नहीं आ रहा। One course has one instructor of one section। हाँ, अब अगर लेट्स से सेक्शन को हम अलग से देख लेते हैं, लाइक SMIU के अगर हम एग्जांपल लें तो एक ही कोर्स है, डिफरेंट सेक्शंस में है, डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सो अगर हम उस चीज को भी देखें, हम अलग से क्लास को रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम एक सिनेरियो समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे सेक्शन की एक अलग क्लास है उसको भी मर्ज करवाओ। वी आर जस्ट सेइंग कि
क्योंकि ऐसा हो सकता है, तो वी कैन से कि वन कोर्स हैज वन इंस्ट्रक्टर ऑफ वन सेक्शन, सो अलग क्लास आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं उसको हम। सो एक डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट कोर्स, सेम कोर्स है लेकिन इंस्ट्रक्टर डिफरेंट है। सो वन कोर्स कैन हैव, अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो लेट्स से वी एग्री कि वन कोर्स कैन हैव मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स। सो इफ वन, अगर ये सिनेरियो है कि हाँ, अगर मैं इंस्ट्रक्टर को अलग कर दूं कोर्स से तो दोनों में वन टू मैनी रिलेशनशिप आ जाएगा, और वन टू मैनी रिलेशनशिप जब आएगा तो उन वन टू मैनी रिलेशनशिप में मैनी वाला पार्ट जो है वो नई क्लास पर है, यानी इंस्ट्रक्टर पर है, फिर हम बना सकते हैं अलग से क्लास। लेकिन ऑब्वियसली फिर हमें उसमें एक और एट्रीब्यूट भी नॉन की चाहिए होगा। वो पता है कौन सा होगा? वो होगा कि भाई अगर मैनी कर रहा है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसा रिलेशनशिप मैनी वाले पार्ट में आने पे हम क्यों बना रहे हैं अलग से क्लास? इस वजह से कि अगर मैनी वाला पार्ट है, बी वेरी वेरी अटेंटिव टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मैनी वाला पार्ट है कि भाई हाँ वन कोर्स कैन हैव मैनी इंस्ट्रक्टर्स, तो आप मैनी का बना लो। फिर देखो एट्रीब्यूट तो नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा कोई, तो क्या हम सिर्फ की एट्रीब्यूट्स को रखेंगे? नो। सी, अगर मैनी वाला पार्ट है ना नए एट्रीब्यूट पे, नई क्लास पे, तो क्या होगा, एक तो वो चीज होगी कि जो कि अभी आपने रखी हुई है लाइक इंस्ट्रक्टर का नाम। लेकिन चूंकि मैनी वाला पार्ट है, इसका मतलब है एक कोर्स के अगेंस्ट मैनी इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ कोर्स फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वी विल हैव टू हैव मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स विद सेम नेम एंड डिफरेंट कोर्सेस। सो हाँ, नेम रिपीट हो रहा होगा लेकिन वो डिफरेंट कोर्सेज के साथ हो रहा होगा। सो अब वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन जाएगा, मल्टी वैल्यूड की बन जाएगा, बिकॉज मैनी वाला पार्ट है, एक ही इंस्ट्रक्टर, एक कोर्स मैनी इंस्ट्रक्टर्स के साथ जुड़ के आ सकता है। सो मैनी इंस्ट्रक्टर के साथ जुड़ के आ सकता है, इसका मतलब है लेट्स से एक टीचर है जुबैर, एक टीचर है अहमद, तो जुबैर और अहमद दोनों डीबीएमएस पढ़ा रहे होंगे, तो दोनों के आगे डीबीएमएस लिखना पड़ेगा हमको, राइट? सो दोनों मिलके की बन जाएंगे। इसलिए अगर मैनी नहीं होता ना, वन होता, तो देखो अब सोचो, अगर मैनी नहीं होता, वन होता, एट्रीब्यूट भी एक ही है और हो भी एक ही सकता है, तो फिर तो एट्रीब्यूट भी एक ही आएगा, नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेक्स्ट कोई चीज डिफरेंट हो ही नहीं सकती, वन हो सकती है। जब मैनी होगा तभी तो डिफरेंट हो सकती है, तभी तो नया एट्रीब्यूट आएगा। सो अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं भी है और मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है, तो फिर नया एट्रीब्यूट खुद ब खुद आ जाएगा बेस्ड ऑन के दूसरी एंटिटी क्लास क्या है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और लिख रहा हूँ, उन पे जरा डिस्कशन हम नहीं कर रहे, फिलहाल वी विल बी टेकिंग अ ब्रेक, लेकिन उन पे डिस्कशन हम क्लास के बाद आकर करेंगे। बट स्क्रीन में आपसे शेयर रख रहा हूँ कि आप उस पर थोड़ी सी डिस्कशन खुद भी कर लें, देख भी लें, ताकि जब हम क्लास के ब्रेक से आए वापस तो हमें पता हो कि हमने किस पर डिस्कशन करनी है। कुछ एग्जांपल्स जो मैंने निकाली थी वो मैं देख लेता हूँ। जीपीटी से जब मैंने निकलवाई थी तो कुछ ये एग्जांपल्स आई थी। बोलिए अगर आपको ये नजर आ रही हो तो। ये मैं शेयर रखता हूँ, इस पे एक एक एग्जांपल पे आप सोचो एंड देन वी विल डिस्कस आफ्टर द ब्रेक कि क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, 079 का लास्ट क्लास में भी यही इशू था, उनका सीएमएस पे नाम नहीं आ रहा है। 079 कौन है? ये इशू रिजॉल्व करवाना, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है। 086 का इशू था इंटरनेट का। तो अटेंडेंस भी वहीं लगेगी ना बच्चा फिर?
बट आपकी इनरोलमेंट जब तक नहीं आएगी इसमें तब तक पुरानी अटेंडेंस आपकी सारी नहीं लगेंगी, ये मैं आपको बता दूं पहले। सो काइंडली ये इशू जल्दी रिजॉल्व करवाएं ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाए। सो एआई से जब आप यहाँ पर शिफ्ट होंगे, जब आपके मेरे पास नाम आ जाएगा तो एआई पे जहाँ पर आपके टीचर हैं वो आपकी अटेंडेंस यहाँ पर लगवाएंगे। सो ये डिपार्टमेंट से बात कर लें क्या इसका करना है। हाँ ठीक है, आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है 086, यू हैव जॉइंड अगेन। ऑलराइट, या सो कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन जो कि हम कर रहे थे फॉर आवर क्लास, कि हम वन बाय वन ये सारी चीजें देख रहे थे एंड वी विल डिस्कस इट वंस अगेन। ओके, so just a quick overview from me. I'm not asking everyone to join, but मैं कुछ रोल नंबर्स के नाम यहाँ पे कॉल करूंगा, रोल नंबर्स कॉल करूंगा एंड आई वांट देयर आंसर by opening their mic के what is the answer to that question. So I'm selecting something, question number 3 पे बात कर रहे हैं and I'm asking this from student 048 BSE 25F048. Who is that? Please try and answer. Should budget be a different entity in this class, in this schema? क्या इसमें कोई दूसरी एंटिटी होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए? आई थिंक बजट का ही एक डिफरेंट आंसर बनता है। सो क्या बजट एक डिफरेंट स्कीमा इसमें एक डिफरेंट एंटिटी सेट इसमें बनना चाहिए या नहीं? आई एम आस्किंग 048. Okay, how about 096? Who's 096? Okay, 048 का जवाब भी आ गया। 096 आपका जवाब भी दें। इसी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट पे बात कर रहे हैं, बजट वाली पे। जीरो फोर एट नहीं बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पीओवी, बिकॉज एक डिपार्टमेंट का एक बिल्डिंग बजट होगा। ओके, सो यू आर सेइंग नहीं बनना चाहिए बिकॉज इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ठीक है, रीजन इज ऑल राइट। व्हाट अबाउट 09? इसको कॉल किया था अभी मैंने, 096। Okay, moving on to the other student, I'm asking 058. 058, can you answer about question number 5? 058. Okay. 058, अपना जवाब दो ना भाई, जीपीटी वाले जवाब क्यों दे रहे हो? I'm discarding this answer. Please try to use your own words for that. I'm asking 066 now. 066, what about your answer for question number 5? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 एम्प्लॉय स्किल्स, इसमें मतलब हम लोगों ने कौन से इसको देखना है कि इसकी अलग से एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं? इसमें दो अलग अलग एंटिटीज मुझे नहीं नजर आ रही। ओके, एक एंटिटी तो हमें नजर आ रही है विच इज एम्प्लॉय, वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी है, उसका नेम है, उसका स्किल है, उसकी सैलरी है।
इसके अलावा कौन सी बन सकती हैं? देखें, अगर सिर्फ एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे तो नेम की तो हम अलग बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी के साथ ही अटैच होता है यूजुअली। व्हाट अबाउट स्किल? स्किल डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, स्किल की हम अलग बना सकते हैं। हम चाहे तो सैलरी की भी अलग बना सकते हैं, सैलरी क्लासेस, उसका अमाउंट, वो सारी चीजें। सो इट्स नॉट अ वन आंसर। वॉट एवर यू थिंक इज बेस्ट, आपको अगर लगता है कि वो बननी चाहिए तो बस उसको आइडेंटिफाई करें कि वो रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं, फिर हम उसको बना देंगे। तो जो एम्प्लॉयज की जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें से हम देखेंगे कि कौन अलग एंटिटी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वो एट्रीब्यूट ही रहना चाहिए या उसके लिए एक अलग एंटिटी बननी चाहिए। हम्म, सो 066 का जवाब नहीं आया। व्हाट अबाउट 077? अगेन वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। 077। बन जाना चाहिए क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास काफ़ी सारी स्किल्स होंगी। और ओके, और व्हाट अबाउट कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? जो दो कंडीशंस हमने देखी थी उनमें कौन सी फुलफिल वन हो टू रही है मैनी इसमें? हो रही है। वन वन टू टू मैनी मैनी। हो रही है और एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं, इस वजह से स्किल अलग बन जाना चाहिए। ठीक है, गुड वन, जी। गुड वन। अच्छा, अब आप एक काम करें, फॉर एवरी स्टूडेंट दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू। स्क्रीन आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके आगे यस या नो लिखना है। ठीक है, जवाब नहीं देना, रीजन नहीं बताना क्यों। ठीक है, सो जस्ट 1 2 3 4 5 इस तरह करके यस या नो लिख के मुझे चैट में आप भेजें, या तो आप इमेज लेके भेजें या बिल्कुल टाइप करके भेज दें, वॉट एवर यू थिंक इज बेस्ट। लेकिन सारे एक साथ, ये नहीं कि अलग अलग जवाब दे रहे हैं, 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग। एक ही मैसेज में एक ही पेज पे सारे जवाब लिखें एंड देन वो मुझे सेंड करें। सर एक दफा और बता देंगे क्या बोला? मैंने ये कहा है कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, इस तरह का एक मैसेज मुझे लिख के भेजें या कॉपी पे लिख के इमेज भेजें कि क्वेश्चन नंबर 1 में यस बननी चाहिए, एंटिटी का नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यस बननी चाहिए, एंटिटी का नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यस बननी चाहिए, एंटिटी का नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नो है तो नो लिख दें, जस्ट रीजन नहीं बताना है, जस्ट यस या नो का जवाब चाहिए, और अगर यस है तो मुझे बस एंटिटी सेट बता दें कौन सा बनाना है। सारा मैसेज एक, सारे जवाब एक ही मैसेज में। डू इट। सर अगर यस है तो हम तो एंटिटी सेट बताएंगे, यस है तो एंटिटी सेट बताओगे कि कौन सा बनना चाहिए, और जिस तरह अगर स्किल्स वाले नो में भी है तो एग्जांपल फिर है। हम एंटिटी सेट नहीं बताएंगे। हाँ, नो है तो नहीं बनेगा ना, लेकिन सारे एक ही मैसेज में। प्लीज 039 आपने एक का जवाब दिया है, सब एक साथ लिख लें, नोट पैड में लिख लें अलग से या किसी एडिटर में लिख लें, फिर कॉपी पेस्ट करके मैसेज भेज देना, या अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो एक साथ लिख के फिर एक इमेज भेज देना मुझे।
Okay, let's talk about a few answers. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, मैं कुछ चीजें बस इसमें से पिक कर लेता हूँ, एक एक चीज के ऊपर हम सब स्टूडेंट्स के ऊपर जवाब नहीं दे पाऊंगा। जैसे लेट्स टॉक अबाउट 073 का जवाब है प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने कहा बननी चाहिए, प्रोफाइल की बननी चाहिए, हॉबीज की बननी चाहिए आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6, सो बुक स्टोर इज सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, सोशल मीडिया प्रोफाइल में प्रोफाइल बना हुआ है, यूजर आईडी, यूजर नेम, बायो, प्रोफाइल पिक्चर, यूआरएल, इसमें क्या चीज क्या है, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। एक ही है प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल, एक ही चीज है, और देन हॉबीज है। वो कह रहे हैं प्रोफाइल के साथ एक हॉबीज भी बननी चाहिए। ओके, हॉबीज अलग अलग तरह की हो सकती है, मैनी हॉबीज हो सकती है एक पर्सन की, इस वजह से बन सकती है। यस, वैसे अभी कोई नहीं है इसका एट्रीब्यूट, लेकिन बन जाएगा जैसे ही मैनी रिलेशनशिप आएगा। सो गुड वन। आई एम पिकिंग क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम अगेन 073। ही सेज के नहीं बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कार वाला जो है, इसमें कह रहे हैं अलग से कुछ नहीं बनना चाहिए। ओके ओके ओके, पिकिंग द आंसर्स ऑफ 072। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा यस में काइंडली ये भी बताएं ना साथ साथ के कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट में आपने कहा है नो, सेकंड में, थर्ड में आप कह रहे हैं नो, इसमें कह रहे हो आप यस। ठीक है, तो इसमें अलग से वो भी बता देना, जैसे यस आप बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने कहा है कि यस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है आपने, एक मिनट माइक का इशू आ गया है, म्यूट ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे हम। यस आप कह रहे हो 7777 कौन सा है, ये वाला, हाँ वही प्रोफाइल वाला ही। ठीक है, उसमें यस आपने कहा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कौन सा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप कह रहे हो ग्रोसरी स्टोर रिसीट में यस, बट विच वन, विच एट्रीब्यूट शुड देयर बी? ठीक है, वेटिंग ऑन सम मोर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 यस होना चाहिए। आई एम रीडिंग द आंसर ऑफ 039। क्वेश्चन नंबर 4 इज यस। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑनलाइन ऑर्डर्स एंड दे सेड यस। आइटम्स का एक अलग बनना चाहिए, ऑर्डर अलग होगा लेकिन आइटम्स का एक अलग बनना चाहिए कि आइटम, because one order can contain multiple items, yeah, because of that, not because of attribute, because of items is only one attribute, so it satisfies the second condition of another class that should be added. क्वेश्चन नंबर 12 में भी 039 का ये कहना है कि एक अलग से होना चाहिए, विच इज नेम। नेम ऑफ व्हाट? नेम का एक अलग बनना चाहिए। दिस साउंड्स वेरी शेडी, सिर्फ नेम तो अलग नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 068 का मैं जवाब पढ़ रहा हूँ, एंड ही सेज कि क्वेश्चन नंबर 8 इज एयरलाइन टिकट, और वो टिकट जो है वो डिपार्चर टाइम का अलग बनना चाहिए। अच्छा, डिपार्चर टाइम का पूरा टेबल अलग बनना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वन टिकट कैन हैव ओनली वन डिपार्चर टाइम ना, तो इसका अलग से थोड़ी बनेगा, और डिपार्चर टाइम का कोई अलग से वो है भी नहीं, इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट। सो दैट साउंड्स अ लिटिल शेडी। Apart from that, everything seems good. You're on the right track. Okay, moving on. Okay, wait a minute, मैं आपसे अब वो शेयर कर लूँ स्लाइड्स दोबारा से। सर ये जो डिपार्चर टाइम वाला है, हम्म, इसका क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें तो डिपार्चर टाइम के हर फ्लाइट का अपना अपना डिपार्चर टाइम होगा, तो हम उसमें फ्लाइट भी तो लग सकते हैं। हाँ यू आर राइट, लेकिन डिपार्चर टाइम तो अलग नहीं बनेगा ना। आपने कहा डिपार्चर टाइम, आपका जो जवाब आया वो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने नहीं कहा मेरा यस नहीं था बनेगा। सर, मैंने नो अच्छा ही किसी और लिखा ने था, बताया। लेकिन मैंने हाँ हाँ, ये ठीक है ठीक सवाल है। पूछने के लिए इसलिए। सो डिपार्चर टाइम के नाम से तो अलग से नहीं बनेगा ना, किस नाम से बनेगा, कौन सा टेबल बनेगा बताओ आप? 075। इन माय ओपिनियन डिपार्चर टाइम तो नहीं बनेगा अलग से। हाँ अलग बन सकता है कोई, लेट्स से टिकट्स, वन टिकट कैन,
फ्लाइट का भी नहीं बन सकता। लेकिन सर डिपार्चर टाइम क्यों नहीं बन सकता, मतलब इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक देखिए इसका टाइम पे रीजन ये, मल्टीपल फ्लाइट्स होती हैं, या एक अगर टाइम एक पे ही मल्टीपल फ्लाइट्स होती है ना, देखें मैनी फ्लाइट्स पे मल्टीपल चला जाएगा ना फ्लाइट्स फिर। एक ही टाइम पे होती है, अगर ऐसे भी कह सकते हैं। मल्टीपल फ्लाइट्स एक ही टाइम पे होती है, मल्टीपल फ्लाइट्स क्या, सो वन फ्लाइट से हम बात वन से स्टार्ट करेंगे ना, वन फ्लाइट कैन हैव मल्टीपल डिपार्चर टाइम, ऐसा तो नहीं है ना। मुझे कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें आ जाए कि भाई मल्टीपल डिपार्चर टाइम, तब मल्टीपल हम डिपार्चर फ्लाइट्स टाइम, हैव मल्टीपल डिपार्चर टाइम। मल्टीपल फ्लाइट्स हैव मल्टीपल डिपार्चर टाइम। या नो जी, हम जब भी सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं तो वन से स्टार्ट करते हैं। ये हमने फिजिकल क्लासेस में हमने बात की थी कि जब हम रिलेशनशिप्स डिफाइन करेंगे ना तो हमारा सेंटेंस हमेशा वन से स्टार्ट होगा। One something have multiple departure time. So correct this sentence, complete this sentence. One something have multiple departure time. If you can answer that, then हम बना सकते हैं। Another few answers are there. Okay, 039 का आई थिंक मैंने जवाब देख लिया था, नहीं इट्स अ डिफरेंट आंसर आई थिंक। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यस इट शुड बी पेमेंट टाइम, पेमेंट टाइप, सॉरी पेमेंट टाइम कह रहे हो आप, आई थिंक टाइप आप लिखना चाह रहे थे, राइट राइट, आर्ग्यूएबल। एक एक चीज पे हम बात नहीं करते। अच्छा अगेन 062 के जो जवाब आए हैं दे आर वेरी वेग। नो वाली चीज पे मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, यस वाली पे नहीं करता। सो आई एम आस्क लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 6 एंड ही सेज नो। क्वेश्चन नंबर 6 इज बुक स्टोर एंड ही सेज कि नहीं, अलग से कोई नहीं बनना चाहिए। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वन टू मैनी भी नहीं बनेगा, प्राइस ऑथर भी नहीं है, या दैट्स गुड। बट अगर बनेगा तो फिर कौन सा एट्रीब्यूट बनना चाहिए, इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन हमारी हो जानी चाहिए। ओके सो राइट, कार रजिस्ट्रेशन, कार आईडी, मॉडल, ठीक है, सही है। ओके नाउ लिसन, नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे तो हमारी डिस्कशन होगी एक नए टॉपिक के ऊपर, और वो नया टॉपिक डिपेंड कर रहा है कि अभी आपको जो चीज़ें हमने बता दी हैं वो चीज़ें आपको सही से समझ में आई हैं या नहीं। सो रिमेंबर दैट रिलीजन वाली जो हमने एक्सरसाइज की थी सारी, रिलीजन का आप एक पूरा ईआरडी बनाकर आएंगे, उसी तरह से आपने एक स्कीमा आप बनाना है। एंड नाउ रिमेंबर कि वो स्कीमा किस तरह से बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ आप नोट कर लो। मैं बल्कि नोट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, अलग अलग से लिखने बैठेंगे तो फिर कुछ चीज़ें लिखने में मिस हो जाती हैं। ओके, मुझे ये चाहिए कि आप एक पूरा स्कीमा बनाएं, एक पूरी ईआरडी बने। आपने रिलीजन वाली जिस तरह से बनाई थी ना, उसमें तो आप 2-3 क्लासेस बन गई थी। अब मैं चाह रहा हूँ एक पूरी ईआरडी आप बनाएं जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नोट करते जाएं। एंटिटी क्लासेस होंगी ऑब्वियसली, एंटिटी एट्रीब्यूट्स होंगे ऑब्वियसली। सो क्लासेस हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए। नाउ आई वांट कि आप प्राइमरी कीज भी अलग से डिफाइन करें हर एक की, यानी कि आप जब एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे तो अंडरलाइन करके प्राइमरी कीज भी डिफाइन करेंगे। फॉरेन कीज भी डिफाइन होनी चाहिए। हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि फॉरेन कीज किस तरह से डिफाइन होनी चाहिए, किस तरह से ईआरडी में शो की जाती हैं। ये आपके लिए एक रीडिंग असाइनमेंट है, आप खुद पढ़कर आएंगे और एक फॉरेन कीज को शो करेंगे। सो फॉरेन कीज भी होनी चाहिए। सो एंटिटी एट्रीब्यूट्स भी हों, क्लासेस भी हों, क्या कहा मैंने, प्राइमरी कीज भी हों, फॉरेन कीज भी हों, रिलेशनशिप टाइप्स हों। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सब एक एक तरह के होने चाहिए, बट रिलेशनशिप टाइप्स होनी चाहिए। सिमिलरली इज अ रिलेशनशिप भी होना चाहिए, एटलीस्ट एक इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए।
और ऑब्वियसली इज अ रिलेशनशिप के जो जो प्री रेक्विजिट्स हैं, यानी कि कोई ना कोई एट्रीब्यूट भी उसका अलग होना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें भी हो। रिलेशनशिप एट्रीब्यूट भी एक आधा होना चाहिए। 3 वे रिलेशनशिप भी होना चाहिए, मोर देन बाइनरी रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं। और यानी जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक सिंगुलर स्कीमा बनाएं कोई इतना अच्छा सा जिसमें ये सारी चीजें कवर। और इसी तरह और क्या पढ़ा है हमने? रिलेशनशिप टाइप्स हो गई, कीज हो गई आपके। हाँ, एक और चीज तो आपकी रीडिंग असाइनमेंट में 2 चीजें मैं लिख रहा हूँ। एक चीज तो वो कि फॉरेन कीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और दूसरी चीज ये कि वीक एंटिटी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। वीक एंटिटी सेट्स क्या होते हैं, उसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, यानी किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसका सोल्यूशन क्या है, क्यों उसको वीक कहते हैं। ये सारी चीज भी आपने उसके अंदर आइडेंटिफाई करनी है, यानी आपकी जो ईआरडी होगी उसमें आइडेंटिफाइड होंगे कि ये वीक है और इसको किस तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें, यानी कि जितनी कुछ तो मैंने कह दी है, कुछ शायद मिसिंग भी हो गई हो। द पॉइंट इज कि अब तक जितनी चीजें हमने ईआरडी से रिलेटेड पढ़ ली हैं वो सारी की सारी चीजें ए टू जेड आपने अपने, बट बनाना से सीमा है। कोई ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि टूटे लेकिन आपने उसको क्लास में खाम खा कि भाई जिस तरह से वो सीआर वाली एग्जांपल कि भाई सीआर का रोल बना दिया, जबकि वो एक एट्रीब्यूट हो सकता है जस्ट। वो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि होना चाहिए या अलग क्लास होनी चाहिए। ऐसे खामखा जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हमने ऐड करना है तो हमने उस ये बना लिया, नो। सब चीजें मीनिंगफुल होनी चाहिए। एवरी रिलेशनशिप एवरी सब एट्रीब्यूट ऑफ अ सब क्लास, एवरी एट्रीब्यूट ऑफ अ सुपर क्लास, एवरीथिंग शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगलेस चीज ना हो कि ये बस वन टू मैनी, तो इस एट्रीब्यूट को हमने क्लास बना दिया इसलिए वन टू मैनी आ जाए। नो, नॉट लाइक दैट। अब हम उस चीज से आगे आ गए। आई वॉन्ट के ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड मीनिंगफुल इन एन ईआरडी। ठीक है, ये काम आप नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे। पिक्चर्स अपने साथ रखेंगे, जो आप बना लेंगे पिक्चर्स रखेंगे, कंप्यूटर में रखेंगे या मोबाइल में रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, सो दैट के जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो शेयर भी करें और मैं उसको देखूंगी और उस पर काम भी करें। ठीक है, मीनवाइल आप लोगों ने करना ये है कि ये सारा काम तो आप करेंगे ही, सिमिलरली टीम्स भी ज्वाइन कर लें साथ साथ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जो कि चैट से अभी तक लाइक पूरा नहीं कर पा रहे हैं चैट वाली चीज, तो उन लोगों को ये काम करना है कि लाजमी तौर पर चैट जो है वो ज्वाइन कर लें, यानी कि टीम ज्वाइन कर लें ताकि आप चैट को भी ज्वाइन कर सकें साथ से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। आई एम स्टिल हेयर इफ यू वांट एनी डिस्कशन और एनी टॉपिक और एनी क्यूरी जो कि आपने पूछनी है। If not, you can leave the class. I'm still here. I will be here unless there are all of the students have left. So thank you so much. See you next week, hopefully in the physical class. Okay, so for students who will be probably listening to the recorded lecture, just this is the end of the class, but the meeting will go on for the next week. Recording में फिर ये सारी चीज भी आ रही होगी कि we are not speaking for the time being, so I'm just telling you for the next 10 to 15 minutes probably I won't be saying anything. I will be just answering the questions if someone have any, or I will be waiting for that, and then the meeting will end. So you can just skip ahead if you are watching the recording. सर, आपने जो कहा कि एट्रीब्यूट को एंटिटी क्लास मतलब बनाना है नहीं बनाना, उसके बारे में आपने कहा, तो बहुत सारी उसमें मतलब आपने बताया कि
किस वे में हम बना सकते हैं, कब बना सकते हैं और कब नहीं बना सकते। तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? जब आपने कहा कि मैनी टू मैनी हो तभी बनेगा या वन टू मैनी हो तभी बनेगा, बट उसका सेंटेंस हम बोलेंगे किस तरीके से, प्रोनाउंसिएशन उसकी किस तरीके से होगी? यानी रिलेशनशिप वाले सेंटेंस की कि वन दिस कैन हैव नहीं नहीं वाली नहीं, चीज। फिर लाइक अगर हमें कोई एक एंटिटी क्लास है हमारे पास, उसके एट्रीब्यूट्स हैं और आपने बोला कि हम उस एट्रीब्यूट की एक अलग एंटिटी क्लास बनाएं या नहीं बनाएं, तो उसकी हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे कि वो मैनी टू मैनी है या नहीं है, या वन टू मैनी है या नहीं है? हाँ, उसको हम जब तक क्लास नहीं बनेगी ना तब तक तो हम सिर्फ उसको एज एन एट्रीब्यूट के तौर पर ही सोचेंगे। जैसे कि भाई ऑथर है ना, बुक का ऑथर है, बुक की क्लास में आपने ऑथर का एक एट्रीब्यूट लिख दिया, तो अब मैं ये डिसाइड करना चाह रहा हूँ ऑथर एक अलग एट्रीब्यूट क्लास होनी चाहिए या नहीं। सो क्लास बनाने से पहले मैं ये सोचूंगा कि ऑथर और बुक का आपस में रिलेशनशिप क्या है। सो पहले मैं वो सेंटेंस देखूंगा और वो सेंटेंस हमेशा वन से स्टार्ट होगा, यानी वन बुक कैन हैव मल्टीपल ऑथर्स या वन बुक कैन हैव वन ऑथर। So if one of this thing can have many of the new thing that I am trying to say, यानी one book can have many authors, तो अलग क्लास बना दो। लेकिन अगर one book can have one author तो फिर अलग क्लास अभी नहीं बनेगी, अनलेस आपके पास ऑथर के एक से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स हों, यानी कि दूसरी कंडीशन हो जो कि फर्स्ट में लिखी हुई थी यहाँ पे। सो सेंटेंस हम जब तक हम सिर्फ सोचेंगे उस सेंटेंस को कि अगर एंटिटी क्लास बना दे तो जो रिलेशनशिप बनेगा वो वन टू मैनी है या मैनी टू मैनी है, और अगर इन दोनों में से कोई है तो मैनी वाला पार्ट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। इट्स जस्ट लाइक माइंड थिंग। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे हम इस अ रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसका यूज क्या है? मतलब अगर हम, जैसे आपने एक एग्जांपल दी थी कि कार, एसयूवी इज अ कार, तो हम्म एसयूवी तो एक कार है, तो मैं इसकी एक अलग से एक एंटिटी क्लास क्यों बनाऊं, एक इज अ रिलेशनशिप में उसको क्यों डालूं, जब वो एक ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है वो, तो उसको मैं अलग से वो क्यों लिखूं? इज अ इस वजह रिलेशनशिप से में उसको क्यों लिखे डालूं? बिकॉज बिकॉज देखें एसयूवी और कार वाली एग्जांपल में हम देखें ना, तो एसयूवी में हमने ट्रंक स्पेस कहा था। अब देखो ट्रंक स्पेस 90% ऑफ द कार्स में नहीं होगा, सिर्फ हम्म एसयूवीज में होगा। सो अगर मैं ट्रंक स्पेस को सिर्फ एक एट्रीब्यूट रख देता हूँ, सिर्फ एक एट्रीब्यूट, आई एम नॉट सेइंग कि अलग एंटिटी क्लास यहाँ पर अलग एंटिटी क्लास सब क्लास है। यहाँ पर वो कंडीशंस फुलफिल होना लाजमी नहीं है जब हम सब क्लास बना रहे होते हैं। सब क्लास बनाते हुए सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है, वो ये कि एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो अलग से क्लास नहीं है, वो सब क्लास है। सो उसमें कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो कि बाकी चीजों का ना हो सुपर क्लास में, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज का। सो एसयूवी इज अ रिलेशनशिप में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो मैनी टू मैनी वन टू मैनी तो रिलेशनशिप होता ही नहीं है। सो हम एक सब क्लास तब बनाते हैं जब एटलीस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट हो जो कि बाकी सारी चीजों में इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता लेकिन उस एक स्पेसिफिक चीज में लाजमी रखता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऊप जब आप पढ़ोगे तो इस तरह की चीज आप इंप्लीमेंट करोगे, शेप्स की एक क्लास है। अब देखो शेप तो बहुत सारी होती हैं, लाइक स्क्वायर भी एक शेप है, सर्कल भी एक शेप है, सब चीजें एक शेप है। हर शेप का एक एरिया भी होता है, तो वो एरिया भी आ जाता है। लेकिन देखो कुछ शेप्स होती हैं जो कि 3D होती हैं, उनका वॉल्यूम होता है। जैसे कि क्यूब है तो उसका वॉल्यूम होगा, एक स्फेयर है तो उसका वॉल्यूम होगा। सो अब मैं 3D शेप को एक अलग क्लास बनाऊंगा कि हाँ 3D शेप है, लेकिन वो 3D शेप का भी ऑब्वियसली एरिया भी होगा, उसका एक नाम भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बट वॉल्यूम सिर्फ 3D शेप का होगा। सो क्यों ना मैं 3D शेप एक सब क्लास बना दूं शेप की। 3D शेप इज अ शेप, यानी शेप वाली सारी चीजें उसमें होंगी लेकिन इसका एक वॉल्यूम भी होगा। सो एटलीस्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट मुझे मिल गया तो बाकी शेप्स का नहीं होता लेकिन इसका होता है। सो इस वजह से मैं उसको इनहेरिट कर लूंगा, सब क्लास बना दूंगा। लेकिन सर अगर हम ऐसे स्पेसिफाई करने लग जाएं चीज़ों को, तो फिर तो हर चीज़ की मतलब एक अलग से स्पेसिफिकेशन निकल जाएगी। जैसे कि अगर हम कार की एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर अगर हम हाइलेक्स या रिवो वगैरह पे चले जाएं तो वो 4x4 होते हैं, लेकिन मोस्टली जो कार्स होती हैं वो 4x4 नहीं होती। तो ये भी एक हम्म इज़ा रिलेशनशिप बन सकता है। अगर शेप्स पे बिल्कुल अगर बन हम सकता है। जाएं तो हम सर्कल का शेप भी बना सकते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर रेडियस होता है, बाकी शेप्स के अंदर रेडियस नहीं नहीं होता। होता। तो ये तो फिर बहुत, हर एक चीज़ का मतलब एक अलग से इज़ा रिलेशनशिप बन सकता है। हाँ बिल्कुल, देखें हम आगे भी आगे पढ़ेंगे एक नॉर्मलाइजेशन की चीज, तो उसमें यही चीज डिस्कस करेंगे। बट यू आर राइट, देखो हम जितना चाहें जनरलाइजेशन की तरफ जाना चाहेंगे, हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं करेंगे चीजों को। स्पेसिफिकेशन ऐसे होती है, देखो सब क्लास बनाना है मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, अच्छा ये भी ये चीज है, ये चीज है, स्पेसिफाई करते जा रहे हैं। जनरलाइजेशन के सब चीजों को शेप कहते हैं। सो हम हमेशा कोशिश ये करेंगे हमारे डेटाबेस में कि चीजें जनरलाइज्ड हो। सिर्फ एक एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर हम हमेशा सब क्लासेस नहीं बना रहे होंगे अनलेस हमें नीड हो कि यार ये तो बिल्कुल एक अलग क्लास बन गई, ये तो कोई लेट से 1000 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, उसमें से 100 रिकॉर्ड्स ऐसे आ गए जो कि एक डिफरेंट तरह की वैल्यू रखने हैं। सो आई विल ट्राई कि यार ये 100 रिकॉर्ड अलग से ना पड़े रहे, इसको एक अलग से टेबल बना देते हैं।
सो जब तक मुझे नीड नहीं होगी तब तक मैं नहीं करूंगा। सिर्फ एक एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर नहीं करूंगा कि सिर्फ एक 4x4 आ गया है तो उसकी वजह से मैं अलग टेबल बना लूं। नो, अनलेस मुझे उसकी जरूरत फील हो। इज अ रिलेशनशिप मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो वाली चीज मैंडेटरी है कि आपको एक एट्रीब्यूट अगर अलग लेके जाना है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है और आप उसका डेटा भी रखना चाह रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आपको अलग टेबल बनाना पड़ेगा। हम हमेशा ऐसा नहीं करते कि स्पेसिफाई करते रहें और उसका अलग टेबल बनाते रहें। इट्स नॉट अ नेसेसिटी। सब क्लासेस बनाना नेसेसिटी नहीं है, अदरवाइज तो हर चीज की कोई ना कोई सब क्लास बनती ही रहेगी। यू आर राइट। एंड सर अगर हम इजर रिलेशनशिप बना लें तो फिर उस प्राइमरी की का क्या करें, मतलब प्राइमरी की हमें अलग से बनानी पड़ेगी उस नहीं एंटिटी नहीं नहीं क्लास नहीं, के लिए या प्राइमरी की फिर पेरेंट की, पहले? नहीं नहीं, पेरेंट की यूज होगी, सुपर क्लास की यूज होगी। ओके 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 वो नहीं, अलग से नहीं बनेगी।